हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स। तो आज हमारा 50 डे का जो चैलेंज चल रहा है, आज तो हमारा 30th डे है ना। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगी क्योंकि ये न्यू वीक स्टार्ट हुआ है। सबको पहले हैप्पी नवरात्रि, शुभकामनाएं। जो हमारा रिवीजन है वो चल रहा है फॉर यूपी पीसीएस प्री 2025, जो कि 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। जो हमारा टारगेट था कि 50 डेज़ में मैं मोस्टली आपको जो है रिवीजन करा दूँ सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स पकड़ लियो और थोड़ा यूपी पीसीएस स्पेशल, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन पेपर्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लिया ना, तो आपका प्री तो आराम से हो जाना है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। और क्योंकि मेरा ज्योग्राफी है ऑप्शनल, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज्योग्राफी 0 to 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। इवन आपको ऑप्शनल में भी वो काम आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी कि अभी जो हमारा रिवीजन टाइम है, इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपके पास फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जो आप क्विक रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। तो मेरा जो अभी ये जो 1 वीक का पूरा फोकस होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे आपको जितना ज़्यादा मैं फैक्ट प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि ऑप्शनल है मेरा, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। तो जितना ज़्यादा पॉइंट मैं फैक्ट दे पाऊँगी वो रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन। ये है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये देखिए, फैक्चुअल अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया है। ये देखिए, ओरिजिन, उद्गम स्थल एंड रिवर्स। फिर है हमारा, ये देख लिया आपने। फिर ये भी हमारा जो पासेज है, दर्रा है, ये देखिए, ठीक है। ये सब कुछ देखिए फैक्ट बेस पे है। खनिज संपदा मतलब मिनरल माइंस जो है जम्मू कश्मीर के लिए, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट में भी बता दूंगी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है करंट अफेयर्स में। देखिए, ये 2023 के करंट अफेयर्स में था, मैं भी आपको बता दूंगी। शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम किस लिए इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये बता दिया। फिर रामगंगा नदी जो है, ये यूपी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो गया। देन ये आया हमारा, कौन को ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन सी है, सही सुमिलित नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, में पानी को छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, वाटर शेड। देख रहे हैं, मतलब सब कुछ फैक्ट बेस पे है। ये सॉइल से रिलेटेड हो गया, जैसे सॉइल इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, मैंने आपको बताया था ना ज्योग्राफी की क्लास में, क्योंकि वो इंडियन ज्योग्राफी थी। अब आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, इसमें भी कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में ज्योग्राफी की। देन ये आया झील, मतलब लेक्स कौन सी, तो मैं ये भी बता दूंगी वर्ल्ड में कौन सी लेक, मैप के थ्रू बता दूंगी, शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको ये भी। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, मतलब देखिए ये भी फैक्ट है, डोनेस्ट। अगर आपको ये एरिया के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। फिर ये हुआ सीमा किस नदी, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारा ज्योग्राफी का अभी जो ये 1 वीक का क्लास है, उसमें फैक्ट बेस पे और जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड। अब देखिए, ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब ये देखिए, ये सब कुछ क्या है, फैक्ट बेस पे है ना, फैक्चुअल है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी स्टेट किस लिए टॉप पर है, क्या प्रोडक्शन करती है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना डीपली क्वेश्चन। अभी पहले आप अरावली और ये जनरली सुनते थे, हिमालयन, अब ये वेल्लारी, चीन, घोशी, मतलब ये तो इवन आपने सुना भी नहीं होगा। फिर ये देखिए, अब मैं आपको 2022 का दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2022 का, 21 का है, सॉरी। जैसे जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा जो हिमालयन रीजन से रिलेटेड है, ये हमारा हिमालयन रीजन से रिलेटेड जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र वगैरह, और जो हमारी ये प्रायद्वीपीय हो जाएगी पेनिनसुलर, ये हमारी पेनिनसुलर रिवर का पार्ट हो जाएंगे। इन दोनों में हम डिफरेंस बताते हैं आपको।
हिमालयन रीजन्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। ये रिवर्स हैं, मैं बात करूँगी आपसे अभी, है ना। हिमालयन जो रीजन्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। आप गंगा देखेंगे, यमुना देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। इसकी इनके और कौन कौन सी रिवर्स हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सतलुज, अलकनंदा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। ये गॉर्जेस बनाती हैं क्योंकि ये हिमालय मतलब ये माउंटेन्स से गिरती हैं, गड्ढा बना देती हैं, उसको गॉर्जेस बोल दिया जाता है। एक लॉन्ग टर्म तक वो जब उस पानी गिरेगा तो वहाँ गॉर्जेस बन जाएगा, तो ये गॉर्जेस बनाती हैं। हिमालयन से पूर्ववर्ती हैं। हिमालयन से पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के निर्माण के पहले। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया था वो कहीं ना कहीं अफ्रीका का पार्ट था, वो धीरे धीरे टेथिस से यहाँ वो धीरे धीरे एक्सपांड इधर साइड हो रहा था, और वो टेथिस सागर से टकराया। टेथिस सी के जो भी वेस्टेज है उसी से आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और क्योंकि गार्बेज से बना हुआ है इसी वजह से हिमालय की हाइट जो है वो बढ़ रही है। बहुत तेज़ी से नहीं, बट काफ़ी टाइम के बाद 1 सेंटीमीटर या ऐसे उसकी हाइट बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये यंग माना जाता है ना, फोल्ड माउंटेन है। तो हिमालयन रीजन्स की जो रिवर्स हैं वो यंग रिवर्स हैं, काफ़ी सारी यंग रिवर्स बनी हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर्स चौड़ी होती हैं, चौड़ी यहाँ टू यहाँ मतलब ये टू ये इसका एक एरिया होता है। उथली होती हैं मतलब लगभग लैंड एरिया जो है बराबर उथला, मतलब बहुत गहरा नहीं जाती, क्योंकि हिमालयन रीजन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरती हैं, इसलिए वो गड्ढा बनाती हैं, गॉर्स बनाती हैं। ये उथली हैं, ये जनरल चल रही होती हैं, काफ़ी पहले से, काफ़ी पुरानी हैं, बहुत पहले से ये नदियाँ बह रही हैं, इसलिए इनकी जो अवस्था है वो मैच्योर है, अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। इनका जो स्लोप है वो काफ़ी स्लो है, बहुत नॉर्मल मंद मंद बहती है। आप गंगा का जो फ्लो देखिएगा, स्पेशली आप जब हरिद्वार में, आप कहीं भी गंगा का फ्लो देखेंगे बहुत फास्ट है। आप स्पेशली हरिद्वार में देखिएगा, वहाँ पे मतलब बहुत कम एरिया में इतना तेज़ उसका फ्लो है कि कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि जो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ हिमालयन रिवर एंड द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। तो 1 बाय 1 डिवाइड करके बात करेंगे। तो जो अभी ये ड्रेनेज सिस्टम है तो हमने टू पार्ट में भी डिवाइड कर लिया। अब मैं आपसे बात करूँगी कि जो पैटर्न है उनका जो गिरने का प्लेस है। तो अब ये वेस्ट टू ईस्ट जो हिमालयन है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है मोस्ट ऑफ द, सिर्फ कुछ हैं जो सतलुज हैं, इंडस है ना, वही बस वो अरब साइड में जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो हिमालयन रीजन जो इंडियन है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा पैटर्न ऑफ हिमालयन रिवर्स का है उनका भी 3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाती हैं हमारी, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो मैं अगर आपको ये मैप में दिखाने की कोशिश करूँ, ये रफ मैप है, ठीक है। तो सिंधु की इधर इंडस वगैरह, चंबल नहीं, चेनाब, व्यास, रावी है ना। गंगा की इधर से हैं, ये इधर गिरती हैं, एंड ब्रह्मपुत्र की यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और फिर यहाँ पे पद्मा नाम से हो जाती है, और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, ठीक है। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, तो पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें तो वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बट इसकी 2 ऐसी हैं जो वो नर्मदा एंड तापी जो है अरब सी में गिरती हैं, ठीक है। अरब सी में गिरती हैं ये 2 नदियाँ, ये पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जांपल हैं। अब हम 1 बाय 1 पहले सिंधु से रिलेटेड जितनी भी रिवर्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन गंगा, देन ब्रह्मपुत्रा, फिर हम बे ऑफ बंगाल के बारे में से रिलेटेड रिवर्स एंड अरब सी से रिलेटेड इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो अब बात करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे थे हिमालयन रीजन से। तो फर्स्ट था हमारा सिंधु रिवर बेसिन, है ना। अब इसमें हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसकी जो है रिवर है वो है इंडस के बारे में, इंडस वैली याद आ रहा है मुझे, हम इंडस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हिमालयन एरिया में 25
1000 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, जो इससे आके मिलती हैं, अभी मैं मैप में भी बताऊंगी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर उद्गम, ओरिजिन जो चाइना के ये मानसरोवर पॉइंट पे है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में एंटर करती है, क्योंकि इसका जो टोटल एरिया है वो है 1165,000 किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया में ये कितने एरिया में है, 3021 किलो इसमें है ना, किलोमीटर स्क्वायर में। इंडस ट्रीटी के, क्योंकि ये पाकिस्तान में फिर उसके बाद एंटर कर जाती है, तो इस वजह से हम सिर्फ 20% इसका जो है ट्रीटी के अकॉर्डिंग पानी यूज़ कर सकते हैं। अब आप रिवर्स देखिए जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, क्योंकि ये इंडस हमारी जो है ये कैलाश पर्वत से होती है, कैलाश पर्वत पे कई बार एंटर करती है। इससे जो फर्स्ट रिवर है वो झेलम, देन रावी, फिर व्यास एंड सतलुज। जो पाकिस्तान में जिस पॉइंट पर सारी रिवर्स मिलती हैं उसको बोलते हैं मिथनकोट। मिथनकोट ये हमारा हो गया इंडस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं झेलम के बारे में। इंडस के अलावा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। झेलम का जो है वो कश्मीर के वेरीनाग झरने के पास से होता है। चेनाब का ओरिजिन, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र और भागा जो है इसके ओरिजिन स्थल, उद्गम स्थल हैं। रावी रोहतांग पास से, व्यास। सतलुज जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत, वही कैलाश पर्वत मानसरोवर लेक के पास से राकसताल प्लेस से निकलती है, और ये है हमारी ये मैप में, नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गंगा रिवर बेसिन। हमने फर्स्ट जो बात किया वो था सिंधु ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले उसका ये ड्रेनेज सिस्टम देख लेंगे। इंडिया में अपवाह तंत्र, गंगा डायरेक्ट नहीं बनती है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरी, जो सहायक नदियां हैं, तो हिमालयन एरिया से, मतलब हिमालय मतलब ऊपर के एरिया से कौन कौन सी हैं, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। और इनको आप मैप में भी देख लेंगे, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, है ना। बिहार की सौरो जो है, सौरो बिहार जो है वो कोसी नदी है। पेनिनसुलर रीजन से कौन कौन सी आती है, चंबल, बेतवा, केन एंड सोन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो है हम गंगा के बारे में बात करेंगे, जहाँ की हमारी होली रिवर है गंगा, है ना, सबसे पवित्र मानी जाती है। तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो उसको डायरेक्ट गंगा नहीं बोला जाता है, वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। इनका जो मिलन स्थल होता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है। मैंने क्योंकि लाइव देखा है, क्योंकि मैं गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब गई हूँ एरिया, तो मुझे ये मतलब इसका जो नज़ारा है ना, इतना काम फील कराता है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको, बहुत सुंदर। मतलब आप इंडिया के पार्ट में रह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कितनी शांति है, मतलब हमारा जो नेचर है वो कितना सुंदर है। हम अगर अपने नेचर को ही जानने लग जाएं, या देखने का अगर हमें मौका मिले, चांस मिलता है ना, तो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। राइट से उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ठीक है। इसके बारे में बात कर लिया हमने। और गंगा के बारे में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो गंगा है वो होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये ब्रह्मपुत्रा से मिलकर जो है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा से मिलकर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी यमुना। अब जो हमारी यमुना रिवर है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, मतलब मेन ट्रिब्यूटरी, जो वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा है यमुना। ओरिजिन है इसकी यमुनोत्री,
गंगोत्री और यमुनोत्री पास पास है, गंगा के समानांतर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऐसे गंगा बह रही है और ऐसे यमुना बह रही है, तो इसलिए उसको समानांतर बोल दिया गया। इसकी टोटल लेंथ है जो है वो है 1376 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरी जो भी हैं, चंबल, बेतवा, केन एंड सोन, कहा जाता है, सॉरी सोन नहीं, चंबल, बेतवा, केन जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकल कर जो है वो गंगा में मिल जाती है, सॉरी यमुना में मिल जाती है। तो वो कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा एंड केन। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहेंगे प्लीज़, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैक्चुअल। जो अदर गंगा ड्रेनेज सिस्टम में आती है वो है घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। ये तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार के मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये नेपाल में बहने के बाद इंडिया में एंटर करती है, घाघरा, ठीक है, नेपाल में बहने के बाद इंडिया में एंटर करती है। ये छपरा में गंगा से, छपरा में है, बिहार छपरा में है जो है, ये गंगा से मिल जाती है। हो गया हमारी गंडक, कोसी, सौरो ऑफ बिहार, ये सन कोसी प्लस अरुण कोसी प्लस तामूर कोसी के मिलन से बनता है। जैसे हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में संगम बनता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, उसी के तरीके से कहीं ना कहीं एक संगम है जो कि 3 के मिलने से जो है कोसी रिवर बनती है। इसका जो वाटर सोर्स है वो है ये ग्लेशियर्स हैं, गौरी शंकर। इसका जो सोर्स है ना वो हिमानियों मतलब ग्लेशियर से बनता है, तो वो उसका कुछ नाम है गौरी शंकर, एवरेस्ट, मैकॉल एंड कंचनजंगा। ये बिहार में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर लाती है, इसके कारण इसको सौरव बिहार कहते हैं, क्योंकि ये ना अपना एरिया बहुत मतलब एरिया बहुत चेंज करती है, कभी वो यहाँ से बह रही है, कभी यहाँ से। तो जनरली लोग किसी इस प्लेस पे स्टे करने लगते हैं, लाइवलीहुड उनकी जीवन चलने लगता है, फिर अचानक से वो तो सौरव मतलब उनके दुख का कारण बनता है, उसमें उनके धन का, लोगों का हानि होता है, इस वजह से इसको सौरव बिहार बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब हम ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे अब ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो जो कि हिमालयन के रीजन की वजह से है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो है चेमयाडुंग ग्लेशियर। अब क्योंकि आप देखेंगे कि जो इंडस है वो वेस्ट में, और जो हमारा ये सतलुज है वो वेस्ट में चला जाता है, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये ईस्ट में बह जाती है। ये मानसरोवर से 100 किलोमीटर दूर पे है, और सतलुज के ओरिजिन से 35 किलोमीटर दूर पे है। इसका जो इसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, और जैसे ही ये अरुणाचल में एंटर करती है इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये भी जो है सिंधु तथा इंडस, सिंधु एंड सतलुज, इंडस नहीं सॉरी, सिंधु एंड सतलुज के जैसे ही हिमालयन से पहले ओरिजिन हो चुकी थी, इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। हिमालय पर्वत में दिहांग गॉर्ज बनाता है, ये दिहांग गॉर्ज बनाता है। इसमें बहुत सारी इसकी भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे भारेली, मनास, सबनसिरी। बाएं किनारे पर मिलने वाली नदी हो गई जैसे दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बुरी दिहियोंग हो गई, धनसिरी हो गई एंड कापिली हो गई। ये सभी नदियाँ ना वर्षा बहुत अच्छी करती हैं, वर्षा पाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में चलाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब रेन सिस्टम था कि जब जो हमारा मानसून का रिटर्न होता है तो वो इस साइड से आती है, नॉर्थ ईस्ट साइड से वो करते हुए सबसे ज़्यादा कर्नाटक में बारिश करते हुए चली जाती है, सॉरी तमिलनाडु में है ना। तो ये इस बेस पे इफेक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट,
साउथ में जो हैं उनको वो पेनिनसुलर रीजन्स में आ जाती हैं। क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी इसलिए, क्योंकि कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और कुछ हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट से नर्मदा एंड तापी हैं जो कि अरब सी में गिरती हैं। इस वजह से हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, फर्स्ट है महानदी। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक रीजन श्रेणी से इसका जो है ओरिजिन होता है। इसका जो एरिया है वो है छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लेंथ जो है उसकी है ये है 857 किलोमीटर और इस पे जो है वो हीराकुंड डैम बना हुआ है। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर्स, जैसे ईब, मौड, हासदोत एंड तेल। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नोट नहीं किया, बाकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो खुद ही आपको बता दे रही हूँ। जो हमारी नेक्स्ट हो जाएगी वो है गोदावरी। जो हमारी सेकेंड रिवर है वो है गोदावरी, जो कि पेनिनसुलर रीजन की, ये क्लियर रखिएगा, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय एरिया की जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। इंडिया की तो वो गंगा हो जाएगी, है ना। इसका जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के नासिक से इसका ओरिजिन होता है। इसका 50% जो फ्लो है रिवर का वो तो महाराष्ट्र में ही होता है। अदर जो 50% बचता है उसमें आता है कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको साउथ की गंगा बोलते हैं, साउथ गंगा बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट रिवर है इस एरिया की, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है प्रवदा, पूसा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब कुछ यहाँ पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। ये मैप में देख लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी इसी की हो जाएगी, इसी का जो पार्ट मतलब हो जाएगा, गोदावरी के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कृष्णा के बारे में। आई होप कि ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है आपको बताने की, और जो प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, मैं वही टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। आज थोड़ा ये रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है इसलिए टाइम लगा, बाकी काफ़ी फास्ट कोशिश करेंगे। कृष्णा महाबलेश्वर है इसका ओरिजिन। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ट्रिब्यूटरी है इसकी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा एंड घाट प्रभा। ये होगी हमारे कृष्णा रिवर। जो हमारी कावेरी रिवर है ना, उसको एक चीज़ बहुत मतलब उसको भगवान का वरदान है, मतलब है ना, ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि इसका जो मेन सोर्स है वो नॉर्थ एरिया से जो है वो साउथ वेस्ट मानसून का इफ़ेक्ट मिलता है इसको। मतलब जो कावेरी है, जब ये साउथ वेस्ट से बारिश होती है तब इसको पानी मिल जाता है, वाटर सोर्स मिल जाता है। और जब शीतकालीन वर्षा होती है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश जो लौटती मानसून होती है, उसमें इधर से बारिश इसको वाटर जो है सप्लाई मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, ब्लेसिंग्स है इसको। इसका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी माला है। एंड ये जो है मैसूर प्लेट्यू में शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। और ये हमारी फाइनली जो है वो जो अरब सी में गिरती हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 ही बताया था, नर्मदा एंड तापी। कुछ रिवर्स हैं जो माही एंड साबरमती, जो कि छोटे एरिया में ओरिजिन होती हैं और ये गिरती हैं। नर्मदा नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है, साउथ में सतपुरा है, अमरकंटक इसकी ओरिजिन है सेम। और तापी का जो है एमपी के बैतूल के महादेव पहाड़ी से दरार घाटी गौर मतलब बनाती है, सूरत में जो है ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। माही हो गया, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, साबरमती अरावली के राजस्थान डूंगरपुर से निकलती है। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन इंडिया की। और उस फिजियोग्राफिक में आपको पता चलेगा प्लेन एरिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, प्लेटू का एरिया, माउंटेनी एरिया, मतलब जितना भी भू आकृतिक इंडिया का जो भू आकृति बनी है, फिजियोग्राफिक एरिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।
अभी तक मैंने आपको इंट्रो दिया कि ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ेंगे, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दिए कि हम क्या क्या इम्पोर्टेंट समझ पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, है ना। गेस वर्क हो रहा है तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी तक हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ा था, रॉक सिस्टम इंटरनल पार्ट में कैसे वर्क करता है, रॉक्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंडिया में रेन का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, मॉनसून वगैरह। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा ड्रेनेज सिस्टम से, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन रिवर सिस्टम। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, जनरली ये क्वेश्चन पेपर देख के आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एमपीपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो, यूपीएससी की हो, बिहार पीएससी, मतलब कोई भी अगर आप पीएससी कर रहे हैं, जनरली उसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आता है कि जो हमारी रिवर्स हैं उनका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, उद्गम स्थल कौन सा है, उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। आपने हिमालयन रिवर्स के बारे में सुना होगा, पेनिनसुला रिवर्स के बारे में सुना होगा, तो कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड क्यों कर देते हैं, ट्रिब्यूटरी जो होती हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, किस पार्ट में डिवाइड होता है। आपने करंट अफेयर्स में बहुत सुनते हैं इंडस रिवर ट्रीटी, जो कि हमारा पाकिस्तान से चल रहा है, तो उसका क्या बेस है ना। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में भी आप देखते रहते हैं। फिर कुछ रिवर्स का होता है कि उन पे डैम बना दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये रिवर्स पे हम कितना ज़्यादा, हमारी जो एनर्जी का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो रिवर्स पे ही डिपेंड है। तो क्योंकि रिवर्स पे डिपेंड है, तो जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो अगर आपको एरिया वाइज इंडिया में कौन सी रिवर कहाँ से है तो रिलेट कर पाते हैं, तुरंत चीज़ें लिंक होती हैं, और आंसर राइटिंग करने में ये बहुत, मतलब आंसर राइटिंग में ये काफ़ी इन्हेंस करता है, आपके आंसर राइटिंग को इन्हेंस करता है इन द सेंस कि जो एग्ज़ामिनर है वो ये समझ पाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि आपने किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल बेस पे समझ के लिखा है, मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या कहना चाहता है या क्या क्वेश्चन का जो है वो डिमांड है। तो हम ये पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम